जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, ये जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल होने वाला है, ठीक है, जिसको हम इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये जेई बोर्ड के लिए एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक का है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर देखने के बाद में, ठीक है, आपको कहीं और भी इंटीग्रेशन सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो को पूरा देखो और हम एकदम बेसिक से करेंगे, ठीक है, ताकि आप सबको समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली ये इस चैप्टर को ना बहुत लोग बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं, तो उतना डिफ़िकल्ट है नहीं जितना लोग सोचते हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर देखो आपका कुछ कॉन्सर्न हो तो आप अपने कॉन्सर्न को मैथ फाउंडेशन टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली हमारा जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इन इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि एफ एक्स कोई फंक्शन होता है, देन द फैमिली ऑफ द एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफिनाइट इनडिफिनाइट इंटीग्रल। मतलब जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन का जब हम एंटी डेरिवेटिव्स लेते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास में है एक फंक्शन फाई एक्स है, ठीक है। उसका हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं, अब देखो फाई एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब फाई डैश एक्स हो जाएगा और प्लस सी का 0 हो जाएगा। तो सपोज हमें क्या मिला, एफ एक्स मिला, ठीक है। सेम जब हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई एक्स प्लस सी मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है। और जब हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। इसका देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलोगे सर एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जिससे हमारे पास में है डी अपॉन डी एक्स और एक्स पावर 3 मान लेते हैं। अब ये बताओ इसका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। तो क्या लिखोगे, देखो n बाहर आएगा मीन्स 3 बाहर आ जाएगा और x रेज टू कितना हो जाएगा, n माइनस वन, मतलब 3 माइनस वन, तो दैट इज कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर। अब देखो, ठीक है, अब इसी 3x स्क्वायर को, ठीक है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अगर ये टर्म मिल जाएगा ना, तो वही हम मतलब वही जो इसका डेफिनेशन है वही उसको फॉलो करेगा, ठीक है। चलो देखो x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलोगे यहाँ पर x पावर n प्लस वन और अपॉन n प्लस वन प्लस सी क्या होता है, हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलो अब इसका निकाल के देखते हैं। 3 एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना था ना, एफ एक्स कितना आया, 3, यही एफ एक्स है, ठीक है। अब इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर जाएगा, और x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर 3 बाहर हो गया। अब देखो x पावर n का क्या होता है, x पावर n प्लस वन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x पावर 2 प्लस वन अपॉन n प्लस वन मीन्स 2 प्लस वन और प्लस c मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना मिल गया, देखो यहाँ पर 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, 3 से 3 कट गया, कितना मिल गया, एक्स क्यूब मिल गया ना, और प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो देखो एक्स क्यूब कितना आ गया, 3x, ये एक्स क्यूब आया कि नहीं आया, मतलब जब हमने 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिल गया, एक्स क्यूब मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। इतना समझा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस पे मैं कुछ फार्मूले बताता हूँ, ठीक है। साथ में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले को कंपेयर करके याद करेंगे, ठीक है। और जिससे देखो यहाँ पर, जिससे हमें पता है कि d अपॉन डी एक्स, एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो बोलोगे सर n एक्स पावर n माइनस वन, ठीक है। और जब हम इसी का इंटीग्रेशन करेंगे मीन्स एक्स पावर n डी एक्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी इनडिफिनाइट वाले में c सब में ऐड होगा, ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट। इसके बाद में 1 2 लिखोगे कि जैसे हमारे पास में d अपॉन डी एक्स है और यहाँ पर k है, k मतलब कांस्टेंट है, ठीक है।
तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलोगे सर 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन के डी एक्स है तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन अगर यहाँ पर 1 डी एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर ऐसा भी लिखा होता है डी एक्स सिर्फ लिखा रहेगा तब भी हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे प्लस सी लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो इसके बाद में थर्ड जो होता है ना, यहाँ पर अगर हमारे पास में डी अपॉन डी एक्स सपोज के एक्स है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x के रिस्पेक्ट में x का तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर k मिल जाएगा, सिर्फ k, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास में k x है और यहाँ पर dx है तो यहाँ पर देखो k कांस्टेंट है, k तो बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से, तो यहाँ पर आप देखो k इंटीग्रेशन x dx। अब x पावर यहाँ पर कितना 1 है ना, तो n+1 ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो क्या मिल जाएगा फाइनली, तो ये मिल जाएगा k इंटू एक्स पावर n+1, n कितना 1 है तो 1 मतलब 1+1 मतलब 2/2 प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है। के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है। इतना समझा, ठीक है। इसके बाद में देखो हमें पता है कि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, बोलोगे सर 1/x होता है। तो यहाँ पर भाई 1/x का क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। देखो जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा वो उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 4 हम पकड़ते हैं, अगर हमारे पास में डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू एक्स है, ठीक है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें e की पावर x मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम मिलेगा, e की पावर x में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर x प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में एक चीज़ और देखो कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए बात करते हैं या एक लॉगरिदम का देख लो कि d अपॉन डी एक्स, अगर a की पावर x होता है तो इसका क्या होता है, तो बोलोगे सर a की पावर x यहाँ पर log a मिल जाता है, ठीक है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे थोड़ा सा इसमें रिवर्स हो जाता है, मीन्स a की पावर x डी एक्स इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a प्लस सी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर इतना क्लियर हुआ, तो बोलोगे सर हाँ, ठीक है। अब देखो इसके बाद में और भी बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए क्या होता है, कौन से नंबर का था, 6 नंबर देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर 6 लिखोगे। देखो हमें पता है d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलोगे सर कॉस एक्स होता है, ठीक है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा ना, इंटीग्रेशन होगा वो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 7 लिखोगे, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है, क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, बोलोगे सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और प्लस सी रहेगा, यहाँ पर भी प्लस सी रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में 8 नंबर होता है कि d अपॉन डी एक्स, ठीक है, tan का क्या मिलता है, यहाँ पर लिखोगे tan x, tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर भाई जो इसका इंटीग्रेशन होगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो tan x के इक्वल होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर 8 9 के लिए बात करेंगे तो एक होता है d अपॉन डी एक्स सेक x का क्या होता है, तो बोलोगे सर सेक x इंटू टैन एक्स होता है ना इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दिस टर्म मीन्स सेक x इंटू टैन एक्स, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है, प्लस सी रहेगा। इसके बाद में हमारा 10 नंबर रहेगा d अपॉन डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम कॉड की बात करते हैं, कॉड x, ठीक है। तो देखो tan के लिए सेक स्क्वायर था तो कॉस के लिए क्या, कॉड के लिए क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा कि कोसेक स्क्वायर x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉड x प्लस सी,
ठीक है, ये आपको लर्न करना है, इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है फार्मूला d/dx और यहाँ पर लिखोगे कोसेक x। ठीक है, तो कोसेक x का क्या होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे कोसेक x इंटू कॉट x dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक x प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना हमें अभी यहाँ पर नहीं पता है कि अगर सिर्फ हमें tan x का इंटीग्रेशन चाहिए, सिर्फ tan x का इंटीग्रेशन चाहिए, तो अभी हमें यहाँ पर नहीं है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बस अभी यहाँ तक लर्न करो। ठीक है, और जो भी आएगा फार्मूले वगैरह इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं उसको बताऊंगा, तो आप इसको अच्छे से देखो और नोट भी करते रहो। ठीक है, चलो फिर उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि हमारा इंडिफिनाइट इंटीग्रल जो होता है कितने मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा इसको सॉल्व करने का मेथड होता है जनरल मेथड होता है, जो हम नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, फिर थर्ड होता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता है, और फोर्थ होता है बाई पार्ट मेथड। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से डिस्कस करेंगे जनरल मेथड, मतलब इजी मेथड आप बोल सकते हो। ठीक है, जो फार्मूले बेस पे सिर्फ होते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखो फर्स्ट वाले के लिए क्या सॉल्व करोगे, x⁴ dx का हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था x⁴n का क्या होता है, x⁴n का होता है इंटीग्रेशन dx के साथ में x⁴n प्लस 1/n+1 प्लस सी। ठीक है, तो देखो जब इस टाइप का सीधा रहेगा ना तो आप क्या लिखोगे डायरेक्टली x पावर इसमें 1 जोड़ दो तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और नीचे भी 5 प्लस सी कर दो, बस आंसर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का मतलब है इंटीग्रेशन x⁻½ करोगे, रूट का मतलब क्या होता है हाफ होता है। ठीक है, और dx कर देना। ठीक है, और यहाँ पर भी n+1 वाला फार्मूला यूज़ करोगे, तो x⁻½ + 1/½ + 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा, x⁻2 × 2 + 1 3/2 हो जाएगा ना, x⁻3/2 अपॉन नीचे भी 3/2 हो जाएगा 3/2, तो 2 यहाँ ऊपर जाएगा। ठीक है, प्लस सी मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1/x⁻−1/2। ठीक है, -1/2 करोगे क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं 1/2 करोगे। ठीक है, और dx करोगे। अब देखो यहाँ पर 1/2 इसको ऊपर करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, मीन्स x⁻−1/2 dx हो जाएगा। अब फिर से वही x⁻n का क्या होता है n+1, x⁻n+1/n+1 प्लस सी, तो x⁻½ मतलब -½ करोगे प्लस 1/−½ प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो देखो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही हो जाएगा ना, मीन्स x⁻½ हो जाएगा और नीचे भी हाफ हो जाएगा प्लस सी, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, ये वाला 2 ऊपर जाएगा, मतलब 2 x⁻½ मतलब √x मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस सी, तो ये हमारा इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, 2 √x प्लस सी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक लॉग का फार्मूला होता है। ठीक है, लॉग का फार्मूला क्या होता है कि अगर a⁻² log बेस a और x है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली x लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये जो बेस है इस बेस के इक्वल है, मतलब ये जो बेस है लॉग के बेस के इक्वल है, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगा उसी को लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ये वैल्यू सेम है ना, बट यहाँ पर पावर ये 3 है ना, 3 को क्या हो जाएगा, ये पावर में जाएगा ना। मतलब एक लॉग की और प्रॉपर्टी होती है कि जिससे हमारे पास में है m log x है। ठीक है, तो ये क्या होता है log x⁻m, मतलब ये जो बाहर होता है ये पावर बन जाता है। तो देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, a⁻log x⁻3, मतलब ये जो 3 है इस x का पावर बन जाएगा और बेस सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर dx तो रहेगा। अब देखो ये वाला बेस इस बेस के इक्वल है, तो ये डायरेक्टली यही हमें मिल जाएगा ना, कितना मिल जाएगा x³ dx का इंटीग्रेशन। अब ये बताओ x³ का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो बोलोगे सर इसमें एक जोड़ देते हैं तो 3 × 4 हो जाएगा, और नीचे भी 4 कर देते हैं प्लस सी कर देते हैं, तो हमें इसका इंटीग्रेशन मिल गया। ठीक है,
चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये सब फार्मूले नोट भी करते रहना, ठीक है, कभी कभी यूज़ भी होता है, ठीक है। चलो फिर अब देखो इसमें भी सेम यहाँ पर करेंगे। देखो ये जो 5 नहीं है, यहाँ पर भी बेस है, यहाँ पर भी बेस है, तो ये 5 इसका पावर बन जाएगा ना। तो मतलब इसको हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ई टू पावर लॉग एक्स पावर 5 बेस ई माइनस ई टू पावर लॉग एक्स बेस ई, और ये 4 हो जाएगा। मतलब जो ये 4 नहीं है, ये x के पावर के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर dx लिखोगे, ठीक है। और नीचे नीचे 3 है तो x क्यूब हो जाएगा ना, ई रेज टू लॉग एक्स क्यूब हो जाएगा, नीचे कितना होगा e हो जाएगा, माइनस ई लॉग एक्स स्क्वायर ई, ठीक है। अब देखो मैंने अभी फार्मूला बताया था, अगर ये वाला बेस इस बेस के इक्वल है तो डायरेक्टली यही वैल्यू आ जाएगा ना। तो क्या मिल जाएगा, x पावर 5 और यहाँ पर x पावर 4 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x क्यूब और x स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि दोनों में x, इसमें से x पावर 5 कॉमन कर लेते हैं, x पावर 4 कॉमन कर लेते हैं। कॉमन किया क्या मिलेगा, यहाँ पर एक x मिले बचेगा ना, तो x और यहाँ पर x पावर 4 मतलब यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है। नीचे से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का हमने कॉमन किया, क्या बचा, यहाँ पर एक एक्स बचा है एक्स क्यूब वाले में से, और एक्स स्क्वायर बाहर गया तो 1 बचा, -1। और यहाँ पर डी एक्स कुछ कटा, यस कट गया, यहाँ से स्क्वायर है यहाँ पर कट गया तो 2 बचा ना। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, फाइनली हमें मिल गया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलोगे सर हमें तो अभी जस्ट पढ़ा, क्या होता है, एक्स लिखोगे और 2 में एक जोड़ दो तो 2 + 1 3 हो जाएगा, अपॉन 3 प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ना cos 2a का 2-3 फार्मूले होते हैं, उसको आपको लर्न करना है, ठीक है। साइड में कहीं पर लिख लो कि cos 2x इज इक्वल टू, एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। दूसरा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तीसरा होता है कि cos स्क्वायर x मतलब 2 लिखोगे 2 cos स्क्वायर x -1, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, इन तीनों में से हमें कौन सा वाला पुट करना है। देखो इन तीनों में से हम ये वाला पुट करेंगे ताकि हमारा जो ये 1 नहीं है ये हट जाए। तो बताओगे इसमें से ये वाला पुट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर -1 है, cos 2 की वैल्यू हमें ये वाला पुट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो कट जाएगा ना। तो देखो लिखोगे 2/1 प्लस cos 2x की वैल्यू ये वाला पुट करो, 2 cos स्क्वायर x -1, ठीक है। मोस्टली जिसमें 1 कैंसिल आउट होता है हमें वही पुट करना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 1 से 1 कट गया और क्या मिला, ये मिल गया है 2/2 cos स्क्वायर x और ये dx, 2 से 2 कट गया, ठीक है। क्या मिल गया, 1/cos स्क्वायर x। 1/cos स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे सर sec स्क्वायर x होता है और dx हो गया, ठीक है। और हमने जस्ट अभी पढ़ा था sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलोगे सर tan x होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan x प्लस c लिखेंगे, ठीक है। ये मिल गया, ठीक है। तो जो छोटे छोटे फार्मूले हो रहे हैं आप उसको साइड में नोट भी करते रहो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। इसको इसमें भी देखो सॉल्व करना है, इसमें भी cos 2 है तो, और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर है, तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर के लिए सेकेंड वाला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। और प्लस 2 साइन स्क्वायर ऑलरेडी है, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन यहाँ पर cos स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पर dx मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में कट गया, 1/cos स्क्वायर x, फिर cos स्क्वायर x क्या मिल जाता है, sec स्क्वायर x dx। और जस्ट हमने अभी पढ़ा था sec स्क्वायर का क्या होता है, तो बोलोगे सर tan x प्लस c, ठीक है। इसका देखो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी हमें, अब देखो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर है ना, तो हमें cos वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हमें थर्ड वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे सर 2 cos स्क्वायर x -1, ठीक है, अपॉन साइन
स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर दो तो क्या मिल जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/sin क्या होता है, तो बोलोगे सर कोसेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते भाई। देखो इजी है, उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना लोग सोचते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने बताया था जो भी यहाँ पर पावर होता है, यहाँ पर भी बेस ई है और यहाँ पर भी बेस ई है ना, तो ये वाला जो इसके पावर के फॉर्म में जाएगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई रेज टू लॉग ए पावर एक्स, ए के पावर के फॉर्म में गया और बेस ई, ठीक है। अब जब ये बेस और इस बेस के इक्वल है तो डायरेक्टली ये हो जाता है ना, मतलब ये मिल जाता है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा ए रेज टू एक्स डी एक्स, और ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलोगे सर ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी होता है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो दोनों का पावर सेम है, जब पावर सेम होता है तो इसको हम ए रेज टू एक्स लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर हाँ ये तो लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर ए की पावर एक्स वाला फार्मूला क्या होता है, यही वाला यूज़ करना है बस आपको, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करोगे, ए एक्स हो जाएगा अपॉन लॉग ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेम इसी बेस पे एक ये वाला क्वेश्चन है, DPP1 है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ या फिर टेलीग्राम पे भी आप इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट आप अच्छे से पढ़ते रहो यार, देखो मैं पूरा एकदम कोशिश करूँगा कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, आपको इंटीग्रेशन के लिए कहीं और जाना ना पड़े, ठीक है। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक का करेंगे, ठीक है। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो लॉ की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉ की एक प्रॉपर्टी, इसको साइड में आप नोट कर लो कि अगर हमारे पास में जैसे ए है, लॉग सी है और बेस बी है, ठीक है। तो देखो ये बेस सेम रहेगा, ए सी को आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, सी लॉग ए और बेस बी रहेगा, ठीक है। समझा कि नहीं, मतलब ए और सी को इंटरचेंज कर दो और बी सेम ही रहेगा। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मतलब x को यहाँ पर लिख देते हैं और 2 को यहाँ पर लिख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, x और 2 ऊपर जाएगा, इधर मिल गया, और बेस तो e ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर dx। अब ये बताओ ये क्या है हमारा, ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। मतलब ये पावर के फॉर्म है, x मतलब इसको पूरे को n कंसीडर कर लो, तो क्या होता है x पावर n का क्या होता है, तो बोलोगे सर x पावर n प्लस 1 होता है ना। n की वैल्यू कितना है, लॉग e, मतलब लॉग 2 बेस e प्लस 1 करोगे अपॉन लॉग 2 बेस e प्लस 1 प्लस c कर देना, ठीक है। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि आप लोगों इसका फ़ायदा उठा रहे हो, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब देखो भैया यहाँ पर भी सेम आप बता सकते हो, यहाँ पर भी बेस सेम है और यहाँ पर भी बेस सेम है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, बताओ फटाफट, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली एक्स रूट एक्स लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर रूट एक्स हो गया और नीचे एक्स है और ये डी एक्स है, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पर रूट एक्स और एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, एक एक्स से कट गया और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। अब ये बताओ मैंने अभी जस्ट सॉल्व किया था, 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है, हाँ 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो बोलोगे सर इसका हमने अभी जस्ट सॉल्व किया था तो कितना था, 2√x प्लस सी आया था ना। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर कहीं तो अपन ने किया था ना, हाँ ये रहा, देखो 1/√x का कितना आया था, 2√x प्लस सी आया था ना, तो डायरेक्टली हमने वहाँ पर उसकी वैल्यू लिख दी है, ठीक है। देखो जिसकी वैल्यू हमें पता हो जाएगी ना, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको DPP2 है, ठीक है। इसका सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बताओ या फिर टेलीग्राम पे सेंड करो। देखो यहाँ पर 1 है तो आप सबसे पहले 1 को एलिमिनेट करोगे, cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करोगे 1 को एलिमिनेट करने वाला, ठीक है। सॉल्व करके बताओ, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, ये वाला हमने सीख लिया, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा हम जो हमारा लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन फॉर्म को सीखेंगे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखो कि ये सब फार्मूले आपको लर्न करना है, ठीक है। तो आप लर्न कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। पूछूंगा, आप जवाब कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।